सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ने माइनस में रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है इस शेयर में फिर से मूव आउट करने के लिए, क्योंकि जब से इसका रिजल्ट आया है, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार आया है। इसकी वजह से इस शेयर की प्राइस 400 रुपये से सीधे 300 रुपये पर आ गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 ईयर पहले, मतलब करीब 6 मंथ पहले, यहाँ पर इस शेयर का जो सपोर्ट लेवल था वो 400 का था। और उसी के बाद जब यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट बेकार आया तो यहाँ पर डाउन मूवमेंट देखने को मिला, और अभी नवंबर में इसका फिर से क्वार्टर रिजल्ट आया तो इसके बाद इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका जो कारण है वो है इसकी सेल्स में कमी। इसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि करीब 900 करोड़ थी और घटकर सिर्फ 600 करोड़ के आसपास रह गई है। और एग्जैक्टली यह गिरावट कितनी हुई है यहाँ पर आप इस चार्ट में आसानी से देख सकते हैं। मार्च 2022 में इतनी थी, फिर इतनी हो गई और यहाँ पर 652 करोड़ के आसपास रह गई है। और एक और इसका मेन फैक्टर है वो है इसका ओपीएम। ओपीएम भी घटकर 13% से सिर्फ 4% रह गया है। इसी कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पर 64 करोड़ रुपए था लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर में यह जो प्रॉफिट है वो 8.63 करोड़ रुपए का रह गया है। और वहीं अगर हम इसकी एफआईएस और डीआईएस के बारे में बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जून 2022 में जो कि 0.60 थी वो अब घटकर 0.545 हो गई है। वहीं डीआईएस 3.22 जो कि अब 1.62 रह गई है। तो दोस्तों यही कारण है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी सेल्स में इंक्रीमेंट आता है तो डेफिनेटली इसमें आपको अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अप मूवमेंट भी आ रहा है। यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो 63,000 के पार पहुँच चुका है, तब भी इस शेयर में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यह शेयर कंसोलिडेशन में चल रहा है। साथ ही इस कंपनी के बारे में कोई भी जो कोलैबोरेशन है या फिर जो कोई न्यू प्रोजेक्ट है वो भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसी कारण इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करेगा। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए इस शेयर में जो अब मूवमेंट है वो फिलहाल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी की माल को नहीं खरीदना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एक दिन थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला था और इसका कारण था क्योंकि इसमें थोड़ी सी ओवर सेलिंग हो गई थी, तो कुछ लोगों ने, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा जो 324 तक यहाँ पर प्राइस गई थी, इसने मूवमेंट दिखाया और फिर से जहाँ के तहाँ यह आ चुका है। ये देखिए 299 के आसपास। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको इसके बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, यह फ्यूचर में ग्रोथ करेगी या फिर नहीं। हालांकि यह कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन किसी भी कंपनी का फ्यूचर है वो ब्राइट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेशन है उसका बिज़नेस भी सही तरीके से चलना चाहिए। और यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है इसका बिज़नेस अभी सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंडामेंटली यह कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रेगुलर 2 क्वार्टर में इसने डाउन ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में, जिससे कि इसका प्रॉफिट भी कम हो गया है और साथ ही साथ जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सिर्फ 4% के आसपास रह गया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म जैसे 1 ईयर या 6 मंथ के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इससे एग्जिट करना चाहिए और किसी अदर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम एक अदर कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम टाटा पावर है। टाटा पावर एक बेस्ट कंपनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से सोच रहे हैं तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर टाटा पावर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। हालांकि अदर कंपनी भी है, लेकिन टाटा पावर बेस्ट मानी जाती है उन कंपनियों में से। और इसका एक ही कारण है, यह है टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका जो मार्केट गैप है वो काफ़ी बड़ा है। 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और इस शेयर की प्राइस देखें तो उस हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है उसका मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास है, जिसकी प्राइस 300 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है और इसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर हम इसका पास्ट देखें, 1 ईयर देखें, तो यहाँ पर यह शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहा है।
जो कि इसका जो सपोर्ट लेवल होता है वो 220 के आसपास ही रहता है मोस्टली, हालांकि इससे नीचे भी जाता है, लेकिन 220 के हम बोल सकते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम, आप इस टाइम पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म में यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि 2025 तक यह 1 लाख ईवी स्टेशन स्थापित करने वाली है। ईवी स्टेशन मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जिन भी पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है उनको ईवी स्टेशन बोलते हैं। तो उन्हीं को यह कंपनी स्थापित करने वाली है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर चार्ज करने के लिए इन्हीं स्टेशनों को फ़ायदा होगा। तो इससे इसका शेयर प्राइस भी ज़रूर बढ़ेगा, और साथ ही साथ यह कंपनी का जो सेल्स है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी यह कंपनी बहुत ज़्यादा कर रही है। और अगर आप हॉट स्टॉक्स में देखेंगे तो टाटा पावर का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि यह कंपनी विद इन 1 ईयर 500 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकती है। अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर में अपना जो पोर्टफोलियो है वो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर टाटा पावर कंपनी को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। भले ही कम क्वांटिटी ऐड करें, लेकिन फ्यूचर में यह कंपनी अच्छा खासा ग्रो दिखा सकती है। तो चलिए हम इसके बाद उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है राजनंदिनी मेटल। यह कंपनी 1:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर होगा तो यहाँ पर स्प्लिट का 10 हो जाएगा, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 नवंबर 2022 है। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका जो स्प्लिट है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, या फिर अपने आप से एनालिसिस ज़रूर करें। उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।